नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध के एक और नई कहानी में आप सबका स्वागत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का मार्ग क्या है। लालसा, चिंता और असुरक्षा का बोझ हमें डुबो देता है। मन को हल्का रखकर ही हम सफलता के द्वार तक पहुंच सकते हैं। असफलताएं आती जाती रहेंगी, उनसे डर मत खाओ। उन्हें सीखने का अवसर बनाओ और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ो। हर यात्रा खुद तय करनी होती है। बुद्ध रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन सफलता की यात्रा आपको ही पूरी करनी होती है। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। एक बार भटकते हुए एक युवा व्यापारी बुद्ध के पास आया। थका हुआ और हताश, उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूँ, लेकिन बार बार असफल हो जाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने धैर्य से उसकी बात सुनी, फिर एक कमल के तालाब की ओर ले गए। वहां उन्होंने एक पत्ते को तोड़कर पानी पर रखा। पत्ता पानी के ऊपर तैरने लगा, बिना डूबे या गीले हुए। युवा व्यापारी हैरान होकर देखता रहा। बुद्ध ने उसे पत्ता उठाने के लिए कहा। पत्ता छूते ही पानी में डूब गया। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, पत्ता पानी पर क्यों तैरता था और छूते ही क्यों डूब गया? व्यापारी सोचकर बोला, क्योंकि पत्ता हल्का था और तना हुआ था, इसलिए वह तैरता था। मेरे छूने से वह गीला हो गया और भारी हो गया, इसलिए वह डूब गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह सफलता का रास्ता भी पानी के उस पत्ते जैसा है। इसे हल्का रखना जरूरी है। युवा व्यापारी चौंका, पर सफलता पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, कैसे हल्का रहूं? बुद्ध ने समझाया, मेहनत जरूरी है, पर लालसा और चिंता का बोझ उठाकर मत तैरने की कोशिश करो। उनका भार तुम्हें डुबो देगा। सफलता के रास्ते पर हल्कापन लाओ। अनावश्यक इच्छाओं, भय और असुरक्षा को त्यागो। लक्ष्य पर तीव्र दृष्टि रखो, पर कठोरता न लाओ। युवा व्यापारी को समझने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, पानी के छींटे पत्ते को गीला कर देते हैं, पर धूप उसे सुखा देती है। उसी तरह असफलताएं तुम्हें गीला कर सकती हैं, पर निराशा न करो। उनसे सीखो, खुद को सुखाओ और आगे बढ़ो। उस दिन युवा व्यापारी के अंदर एक नई ज्योति जगी। वह समझ गया कि सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि मन के हल्केपन और लचीलेपन से भी तय होता है। उसने अनावश्यक बोझ त्यागने, उम्मीद बनाए रखने और असफलताओं से सीखने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद वह युवा व्यापारी एक सफल व्यापारी के रूप में बुद्ध के पास लौटा। उसने बताया कि कैसे उनकी सीख से उसने अपने जीवन में हल्कापन और संतुलन लाया। वह अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुआ, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता रहा। बुद्ध ने उसकी सफलता पर मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैंने सिर्फ पानी के पत्ते का रास्ता दिखाया था। सफलता की यात्रा तुम्हें ही पूरी करनी थी। तुमने हल्केपन और लचीलेपन के साथ तैरना सीखा, इसलिए सफलता के किनारे तक पहुंच सके। आइए उस प्रेरक कहानी को आगे बढ़ाएं, जहां युवा व्यापारी बुद्ध की सीख को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ वर्षों बाद वह युवा व्यापारी अब एक सफल और सम्मानित व्यवसायी बन चुका था। उसकी दुकान शहर की सबसे चर्चित थी। उसके व्यापारिक रिश्ते विदेशों तक फैले थे और उसके नाम का सिक्का चलता था। एक बार फिर वह बुद्ध से मिलने आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा चिंता से नहीं, बल्कि एक नए संकट से ग्रस्त था। वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैंने आपकी सीख का पालन किया। मैंने अपने मन को हल्का रखा, असफलताओं से सीखा और दृढ़ता से आगे बढ़ा। आपकी कृपा से सफलता मेरे कदम चूमती रही। लेकिन अब एक नया डर मुझ पर हावी हो रहा है। इतनी सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। निर्णय लेना मुश्किल हो गया है। हर तरफ से दबाव आता है। मुझे लगता है मैं खो रहा हूँ।
बुद्ध शांत भाव से सुनते रहे, उनकी निगाहों में गहरी समझ झलकती थी। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, यह सफलता का स्वाभाविक साथी है। जब जड़ मजबूत होती है तो हवाएं भी तेज चलती हैं। लेकिन घबराओ मत, हवाओं का रुख मोड़ना ही तुम्हारी कला है। युवा व्यापारी ने आशा भरी नजरों से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने उसे पास बैठाया और समझाया, देखो, सफलता के इस वृक्ष की कई शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा तुम्हारे एक निर्णय, एक दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन याद रखो, हर शाखा को पकड़ने की कोशिश तुम नहीं कर सकते। तुम्हें सबसे मजबूत, सबसे फलदायी शाखा चुननी होगी। इस चुनौती का सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। तुम्हारे ज्ञान, अनुभव और अंतर्ज्ञान का मार्गदर्शन लो। वही तुम्हें सही शाखा चुनने में मदद करेगा। और हर निर्णय के बाद पीछे मुड़कर मत देखो। आगे बढ़ो, विश्वास के साथ हवाओं को नमस्कार करना सीखो। युवा व्यापारी को बुद्ध की बातें समझ में आने लगी। हवाओं को मोड़ना, सही शाखा चुनना, पीछे मुड़कर न देखना, ये ही सफलता के इस नए चरण के मंत्र थे। उसने बुद्ध को प्रणाम कर नए दृष्टिकोण के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस बार जब वह आगे बढ़ा तो उसके कदमों में पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। निर्णय लेना अब बोझ नहीं लगा, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण नृत्य, हवाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ने का मौका। हर सफलता के साथ उसका अनुभव बढ़ता गया, उसके फैसले और भी परिपक्व होते गए। वह न सिर्फ एक सफल व्यापारी, बल्कि एक समझदार नेता, एक प्रेरणादायी गुरु के रूप में भी उभरने लगा। बुद्ध की कहानी और युवा व्यापारी की यात्रा हमें यही सिखाती है कि सफलता एक रैखिक यात्रा नहीं, बल्कि एक वृक्ष की तरह शाखाओं से भरी होती है। चुनौती यह है कि सही शाखाओं का चुनाव करते हुए, हवाओं का सामना करते हुए, अपने भीतर की आवाज का मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ना होता है। यह निरंतर सीखने, संतुलन बनाए रखने और दृढ़ता से आगे बढ़ने का सफर है। और बुद्ध जैसा मार्गदर्शक मिल जाए तो यात्रा और भी ज्यादा सार्थक हो जाती। इसी तरह की नई कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल डे बोधि को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।